हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ, हमेशा की तरह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने अध्ययन का, अपने पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपके आनंद का लेवल थोड़ा बड़ा करने के लिए, मतलब आपको आनंद के गोते में डुबाने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, वही अंदाज लेकर के हम इस बार आपके लिए लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2, उसमें के एक्सरसाइज का दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब अल्कोहल, फेनॉल और जो ईथर जो चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर नंबर जो 2 है 12th क्लास का, उसका एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है भाई, तो कुछ कंपाउंड्स के आयुपक नेम दिए हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्त देखिए ना, स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ बात याद रखिए। मुझे पता है कि आप लोग जानते हो, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि जानिए कि CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। बोले कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। आप कहेंगे सर ये सब भी क्या बात हुई, बस कुछ नहीं, थोड़ा अपनी संतुष्टि के लिए। C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इथाइल कहते हैं। चलिए ठीक है। फेनाइल किसको कहेंगे, बोलिए C6H5 को क्या बोलेंगे, ये है फेनाइल कहते हैं। चलो मेरे भाई कह दिए। अच्छा, CH3OH लग गया तो दोस्त क्या कहोगे, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, ये है मिथॉक्सी। अच्छा, तो हम कहें कि चलो हमने C2H5OH लिखा तो बोलेंगे सिंपल इथॉक्सी। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इथॉक्सी कहेंगे। दोस्त मान लीजिए सब आप बस इसलिए मैंने मनोरंजन के लिख दिया, मुझे पता आप जानते हो, एकदम डेफिनेटली 100% जानते हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तैयार हैं आप लोग, जल्दी कलम कर पिलाइए, ऐसे मजाक नहीं चलेगा यार, देखने से नहीं आता है, बनाना पड़ता है इसके लिए। तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, तो सबसे पहला मेरा नजर गया ब्यूटेन पर। तो भाई साहब ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो हमने देखिए आप, पहला हमने लिखा, ये फर्स्ट आंसर है। तो 4 कार्बन खींच दिया, वो भी सिंगल बॉन्ड से खींच दिया दोस्त। अब कह रहे हैं कि इसको किधरों से भी, इस छोर से इस छोर से काउंट कर लीजिए। तो आइए हमने काउंट कर लिया यहां से 1 2 3 4। अब देखो ना दोस्त, 2 नंबर पर कौन सी लिखा है, OL। OL माने OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लिख दिया यहां पर OH। फिर लिखा है कि 2 नंबर पर मिथाइल है बबुआ। 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल। तो ये ना मिथाइल है, इसीलिए लिखे थे, ताकि आप ये ना कहें कि हमको नहीं पता कि मिथाइल कौन चीज को कहा जाता है। हो गया। अब हाइड्रोजन से सजा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक को, यहाँ पर ध्यान, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 1 और 1 2 बॉन्ड है ना, 4 पूरा करना होता है तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, एक भी नहीं, ये ऑलरेडी संतुष्ट है। बाबा की जय हो, ये उस हालत में है। और यहाँ पर ये हो गया। कितना सिंपल है ना दोस्त। अब आइए जरा दूसरे सवाल पे अजमा लें। तो ये दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा है, 1 फेनाइल प्रोपेन। अरे भाई, तो पहले प्रोपेन माने 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से खींच दो ना, फिर देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो हमने 3 कार्बन को यहां पर खींचा, 1 2 और ये 3 कार्बन। उसके बाद इसको काउंट कर दीजिए, जहां से भी इच्छा हो आप काउंट कर दीजिए। मान लीजिए कि हमने काउंट किया 1 2 और 3। तो क्या लिखा है कि 1 फेनाइल है। फेनाइल मतलब है ना, कहाँ बड़ा भाई साहब, है दे फेनाइल C6H5। तो 1 नंबर पे जोड़ दीजिए यहाँ C6H5। अच्छा एक बात पता है, 6H5 न जोड़ के मजा तो तब आता जब इसका स्ट्रक्चर बनाते, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं बना रहा हूँ यहाँ, वो ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको भी मजा आए। तो देखिए स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ये फेनाइल हो, 1 फेनाइल हो गया। फिर क्या लिखा है देखिए ध्यान से, 2OL मतलब OH है, कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। अब सजा दीजिए एक बार फिर से हाइड्रोजन के साथ, 1 और 1 2 बंधन, 2 हाइड्रोजन, 1 और 1 2 3, 1 हाइड्रोजन और CH3 है ना, सिंपल। क्या भाई बोलो, इसमें कहीं दिक्कत है क्या? अरे बस ऐसे ही बना रहे हैं यार, आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, ना का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। बस एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा अब ट्राई करिए, आता है जरूर आता है, अब ट्राई तो करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। सबसे पहले कितने कार्बन खींचे बता दीजिए। तो ये है हेक्सेन। अच्छा आपने ध्यान दिया, बताइए क्या ध्यान दिया। अगर ध्यान दिए तो देखो यहाँ E है, यहाँ सब तो E नहीं लिखा हो यार, गलती से लिखा गया का हमसे ना बबुआ ना, वो गलती से नहीं लिखाया है।
देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना, इसीलिए ई लिखना पड़ता है, तो रूल है। मैंने कल ही बताया था ना वीडियो में जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा था। तो 6 कार्बन खींच तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो तीसरा का क्वेश्चन बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। काउंट कर दीजिए जहां से भी इच्छा करता है आपका। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जरा समझिए कहाँ है बात, कहाँ फंस रही है। तो ये देखिए लिखा है कि 3,5 डाई मिथाइल। तो 3 कहाँ भाई इसमें है, 3 बार। तो मिथाइल मतलब कहाँ बड़ा भाई मिथाइल साहब है, ये वन मिथाइल जी। तो यहाँ लिखता CH3। ओके, अब 5 कहाँ बड़ा यार, यहाँ बड़ा 5 थे, हो जाए लिखता CH3। अब देखा कहाँ पर 1 3 5 1 3 5 1 नंबर पर OH, 3 नंबर पर यहाँ ऊपर दे देते नहीं OH, 5 नंबर पर हमने को ऊपर दे दिया OH। आप कहेंगे मिटा मिटा रहे भाई, तो नंबर का कोई थोड़ी ना मतलब है। नंबर तो हम लोग को डिसाइड करना चाहते हैं कहाँ है, और वो आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ, तब बोलिएगा आप एक के बाद ये 4 कहाँ से आ गया। तो अब हाइड्रोजन देना हमें। तो हाइड्रोजन कितने बताइए, 1 बॉन्ड है ना, तो 3 हाइड्रोजन। ओके, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ हुआ, 1 2 3 4 मैंने यहाँ नागो हाइड्रोजन, नागो माने 0 गो, 1 भी नहीं, 1 2 3 4 बॉन्ड है यहाँ पर, 1 और 1 तो 2 बॉन्ड CH2 हुआ। 1 2 3 1 भी नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ बोलिए 1 2 है ना, यहाँ पर CH2 हो गया। तो इस तरह से। अच्छा दोस्त एक बात बता दें, इस OH को जहां मन में उधर लिखिए। जहां मन का मतलब कि अगर आपका मन करता कि नहीं हम इधर लिखेंगे तो लिख दीजिए, आपका मन करता कि ऊपर लिखे तो लिख दीजिए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, समझ आना क्लियर। अब आते हैं जरा चौथे सवाल पर, एक बार ट्राई मारिए आप चौथे सवाल को लेकर के। चौथा सवाल क्या है, 2,3 डाई इथाइल फेनॉल। अच्छा भाई साहब फेनॉल आ गए। तो इस फेनॉल को हमने क्या किया, पहले लिखा यहाँ 4 नंबर और हमने लिखा फेनॉल। ओके, ये साइक्लोहेक्सेन है, नॉट फेनॉल। अब ये साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया बेंजीन। अब यहां पर OH जोड़े तब ना हुआ जाकर के फेनॉल। फिर क्या लिखा है, 2,3 डाई इथाइल। तो वो तो गिनती कहां से करते हैं बबुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इथाइल है कहां कहां पर, 2 नंबर पर। तो इथाइल कहने बड़ा भाई साहब, अरे यार इधर है C2H5 है ना, तो इथाइल लिख दिया C2H5। अच्छा और कहां है, तो 3 पर, तो दे दीजिए यहां पर, इसमें कुछ जाता नहीं है किसी का, C2H5 हो गया। कितना सिंपल है ना बताइए, वाकई सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मजेदार है, बहुत सिंपल है। 5वां नंबर क्वेश्चन ट्राई किया जाए। अगर इसमें आप लोगों को कहीं समस्या लगे, मुझे यकीन है समस्या नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगे अगर कहीं, तो मन नहीं करता पूछने के लिए, तो बोल सकते हैं। देखो भाई 5 नंबर में क्या है, 1-इथॉक्सी प्रोपेन। हाँ मजा आ गया, ये आ गया इथॉक्सी। कहाँ है इथॉक्सी भाई साहब, ये है इथॉक्सी। तो पहला काम तो ये किया जाए कि प्रोपेन तो खींचा जाए। प्रोपेन माने कितने कार्बन, 1 2 3, ठीक है। और काउंट करिए, यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 हो गया। तो 1-इथॉक्सी, 1-इथॉक्सी माने 1 नंबर पर C और ये C2H5 हमने जोड़ा, C2H5 हो गया, इथॉक्सी हो गया। 1-इथॉक्सी प्रोपेन, यार कहानी खत्म हो गया। ये तो यहाँ पर CH3 हुआ, CH2, हमें लगा कुछ और जोड़ना होगा। अच्छा एक बात बताएं, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना यार, मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और टफ करना जरूरी है। यकीन मानिए कि ये बेहद आसान क्वेश्चन दिया गया है, इससे थोड़ा और बेहतर हो गया ना क्वेश्चन, इसमें थोड़ा और कुछ अलग अलग चीजें ऐड की जाती तो मजा आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। छठा आते हैं, छठा में क्या लिखा है, 1-इथॉक्सी 3-मिथाइल बेंड, जैसे यहाँ थोड़ा सा कुछ जोड़ा गया, लेकिन अभी उतना मजेदार नहीं है। देखिए क्या लिखा है, पेंटेन, पेंटेन माने 5 कार्बन, ठीक है, हमने दे दिया 5 कार्बन खींचा, पेंटेन 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 पेन, 1 2 3 4 5 मिटा देंगे, वो एक्स्ट्रा खींचा गया। तो अब आपकी मर्जी, यहां से काउंट कर दें, 1 2 3 4 5। अब क्या लिखा है बताइए, 2-इथॉक्सी। भाई साहब कहाँ गए इथॉक्सी, तो 2 नंबर पर बबुआ वो देखिए, अब नीचवा लटका दो लोग से हो गए, और कौन सी, अरे यार हो गया। अच्छा अब बताओ सब, 3-मिथाइल का ना बड़ा भाई मिथाइल है, बड़ा मिथाइल होनू, तो 3 नंबर पे लगाओ नहीं धड़ाम से, ये हो गया 3-मिथाइल। बस हाइड्रोजन से भर दलो,
बिना जान के बाकी ना बताओ लो। तो एक बार सब कोई बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जय। CH3। अब वो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करिए। फिर क्वेश्चन इसमें अभी 10 क्वेश्चन है ना, तो अभी 4 क्वेश्चन और लिखेंगे और फिर उसके बाद ओके नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, जो बचे हुए सवाल है उसे रगड़ दिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, मतलब ये 7वां क्वेश्चन, पहला नहीं 6ठा के बाद, कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। स्टूडेंट्स इस सवाल में कुछ सीखने वाला बात है, मैंने बेहतरीन चीज है सीखने वाला। आप जरा इधर देखिए, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। लेकिन अगर ये ब्रांच में कहीं जुट गया तब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच में जुटेगा तब, ओके थोड़ा सा इस दरवाजा खोल है। ब्रांच में अगर जुटेगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। मतलब मीथेन माने CH4 होता है। जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 करते हैं, अब ब्रांच में जोड़ते हैं तो मीथेन से मिथाइल हो जाता है ना। उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन अगर ब्रांच में जुड़ गया तो उसका नाम साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आइए समझ रहे हैं। तो पहला है मिथेनॉल, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मिथेनॉल का तो मतलब हो गया सिंपल सा, अगर हम बात करें तो CH3OH ये मिथेनॉल हुआ, लेकिन लिखा है कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है। मतलब इसी CH3 पर माने CH पर एक साइक्लोहेक्सेन जुटा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा यहां से, ये हो जाएगा CH2 और आप इसमें जोड़ दिए साइक्लोहेक्सेन। अब ये थोड़ा सा तो जरूर अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। देखो ये साइक्लोहेक्साइल हो गया और मीथेन से क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर हो गया। देखिए साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, और चूंकि एक ही कार्बन है तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है। क्यों पोजीशन नहीं दिया गया है साइक्लोहेक्साइल का? क्योंकि कार्बन कितने हैं, एक ही हैं। तो दोस्त आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले यहाँ 3 को बिंदु देते हैं, फिर लिखा है कि 3 साइक्लोहेक्साइल, फिर से एक बार वही है पेंटेन। अच्छा NCERT में मैं देख रहा हूं यार कि एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आप समझ रहे हैं ना, और ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। तो पहले पेंटेन बनाएंगे ना तो 5 कार्बन खींचेंगे ना बबुआ, बबुआ हो बबुआ। यहां पर 1 2 3 4 5 हो गया। अब काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 पर OL दे दीजिए ना, OL माने ही OH हो गया। और 3 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल है, फिर जोड़ दीजिए। जहां पे देखिए कहां 3 नंबर है इसमें, तो यही है 3 नंबर, तो हम इनको ऊपर दे देते हैं। इस तरह से मजा आएगा। साइक्लोहेक्साइल थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन बराबर होता तो आप बराबर खींचेगा और मजा आता। मैं मिटा के इसको लिखना नहीं चाहता, ये डबल बॉन्ड जैसा हो गया। अब हाइड्रोजन दे दीजिए CH3 CH2, यहां एक भी नहीं, CH2 CH3 क्लियर। आप मुझे बताएंगे अगर कहीं दिक्कत हो रही है ना भाई। अरे यार सुन रहे हो ना, ध्यान से सुना करो सब। मैं बोलता हूं कि जहां समस्या है बोलिए मुझसे। अरे भाई शर्माने वाली थोड़ी ना बात है, हम तो टीचर और गुरु का रिश्ता है। बी फ्रैंक, एकदम फ्रैंकली बोलिए कि ये समस्या है और यहाँ समस्या नहीं। अगर नहीं है तो बोलिए कि हाँ समझ में आया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होगा। सही बता रहे, मुझे अच्छा लगेगा यार बच्चे रगड़ रहे हैं बिना किसी घबराए हुए। देखिए ना फिर साइक्लो, यार ये साइक्लो को क्या पकड़ा है ये NCERT वालों ने। साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, ये थोड़ा मजा बनाया। साइक्लोपेंट है इस बार। तो देखिए ये हो गया पेंट, साइक्लोपेंट हुआ। फिर 1 यहां से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 OH हो गया। अब काउंट कर दीजिए यहां से 1 2 3 4 5, और फिर क्या लिखा है दोस्त 3 इन माने। अब देखो अब कहीं क्या छोटा छोटा आप ये बात बताते हैं, बच्चा समझते हैं क्या, अरे यार क्या करूं टीचर हूं ना, मान नहीं मानता है। ANE माने सिंगल बॉन्ड, तो ENE मतलब डबल बॉन्ड, और YNE माने ट्रिपल बॉन्ड। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे या कह रहे होंगे कि सर अगर ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो खाली EN लिखा हुआ है।
भाई ई तो है ही नहीं है। अरे यार तो देखो, अगर इस सबसे लास्ट में होता है तो ई नहीं होता, क्योंकि इसके बाद कुछ और जुटा हुआ है तो हमेशा ई हट जाता है तब न जुटता है भाई। ये तो हम लोग बहुत पुराना रूल है। तो देखो काउंट करो कितना नंबर पे है, तो 3, 1 2 3, 3 पर ई नहीं हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आइए जरा 10वां नंबर सवाल। 10वां मतलब अंतिम, 10वां मतलब अंतिम। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना भाई। तो 1 2 3 4 कार्बन हमने दिया। काउंट कर देते हैं इधर से, 1 2 3 4। आप कहीं से कर सकते थे, 1 नंबर पे OH हमने दे दिया। इधर एक्चुअली दिखाना आसान है ना, इसीलिए हमने उसको उधर दे दिया। और 3 नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या है, 4 क्लोरो। तो ये हो गया आपका क्लोरो माने Cl। तो ये हो गया 4 क्लोरो, मतलब यहां पर CH2 हो गया, CH हो गया, CH2 और ये हो गया आपका CH2। इस तरह से ये हो गया। देखिए आप 4 क्लोरो, 4 नंबर पे क्लोरो हो गया, 3 पे इथाइल भी हो गया, ब्यूटेन 4 कार्बन 1 पर OH। देखिए एक बात बताएं दोस्त, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा बात है। एक्चुअली इसका वास्तविक नेम अगर देखा जाए रियल में, तो इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। अब जरा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, ये क्वेश्चन ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को वास्तव में लिखना चाहिए था इस तरह से, 1 2 3 4 5 लिखते हैं हम लोग क्या चीज कि 3 क्लोरोमिथाइल, वो यहां पर फिर उसके बाद क्या लिखते, 1 2 3 3 2 5 पेंटेन 1 ऑल, तो थोड़ा मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ हमने लिखा बनाया आपके लिए। और लेकिन आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, लिखेंगे कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। यहां से काउंट करते 1 2 3 नीचे आ जाते हैं, 3 2 कितना हो गया, 5 तो पेंटेन हुआ, और इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल तो क्या नाम हो जाता है, 3 क्लोरोमिथाइल हो जाता, और वो पेंटेन 1 ऑल हो जाता। दोस्त बात तो होती रहेगी। एक बात कहनी है आपसे कि देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ये सब्जेक्ट है ना, देखो फिजिकल में हम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, फाइनली आंसर गलत हो गया तो आपको पता चल रहा है यार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एकदम अगर बनना है तो समझ आता है, नहीं बनना है तो समझ में आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दीजिएगा तो वो सब्जेक्ट आपको अपना कैसे समझेगा। तो आपको समय देना होगा, चाहे जिस अपना अनुभव कहता है कि समय देने से अपना हो जाता है कोई। तो आप एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समय दीजिए, अपना हो जाएगा। और मैं आपके साथ हूं इस मुहिम में। आप जब आगे बढ़ रहे हैं और आपको कई समस्या हो रही तो मैं आपके साथ हूं। आप एक बार बोलिए मुझे कि हाँ ये चीज नहीं समझ आया इस चैप्टर का, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि पूरा प्रकाश डालते हुए आपके लिए वीडियो बनाऊं। लेकिन पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा, चाहे नहीं आएगा। जब पढ़ नहीं करिएगा तो आएगा नहीं आएगा का क्या मतलब। अरे समस्या तो उसके साथ होती है जो पढ़ता है, प्रॉब्लम तो तब होगा ना जब पढ़ेंगे। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को ना कहीं समस्या नहीं होती है, याद रखिएगा, उसको कहीं समस्या नहीं होता, पूरा सिलेबस कंप्लीट लगता है। अधूरा किसको लगता है, समस्या किसको लगती है, जो पढ़ते हैं बच्चे। तो अब पढ़िए, जहां दिक्कत होती है बोलिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर भेंट होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।